माँ गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम आदो देवकी देवगर्भजननम गोपीगिरिवर्धनम मायापूतन जीवतापहरणम गोवर्धनोद्धरणम कंसछेदन कौरवादिहननम कुंतीसुतापालनम एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमः श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्ण भगवान नारायण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक हो करके हम ये गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी के चरण कमलों में नतमस्तक हो करके गुरु श्री नारद जी और श्री महाराज परीक्षित जी के चरण कमलों में नतमस्तक हो करके हम ये श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद के 32वां अध्याय को पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। आज का कथा प्रसंग है धूम मार्ग और अर्चिरादि मार्ग से जाने वालों की गति का भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन। ओम नमः कपिलोवाच अथ योगिरं येदीयान् धर्मान् एवासनं गिरे काम अर्थं च धर्मान् स्वानदोग्धिं भूय पिपर्तितान् स चापि भगवद्धर्मात् काममूढपराङ्मुखा यजते क्रतुभिर्देवान् पितृसा श्रद्धयान्विता तत्श्रद्धयात् क्रान्तमती पितृदेवव्रता पुमान् गत्वा चान्द्रमसं लोकं सोमपा पुनरेष्यति यदा चाहेन्द्रशय्यायां शेते अन्तासनो हरि तदा लोकालयं यान्ति ता एते गिरम्येदिनां ये स्वधर्मान् दुयन्ति धीरा कामार्थ हेतवे निसंगा न्यसकर्माणा प्रसन्ता शुद्धचेतसा निवृत्ति धर्मा निरता निर्ममा निरहंकृता स्वधर्मात्खेन सत्वेन परिशुद्ध्येन चेतसा सूर्यद्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतो मुखं परावरेशं प्रकृतिम् अस्योत्पत्यन्तभावनां द्विपरार्धं वसानेया प्रलयो ब्रह्मणस्तुते तावद्दद्यासते लोकं परस्य परचिंतकाः। कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जो पुरुष घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थ के धर्मों का पालन करता है और उनके फलस्वरूप अर्थ एवं काम का उपभोग करके फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता रहता है, वह तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण भगवत धर्मों से विमुख हो जाता है और यज्ञों द्वारा श्रद्धापूर्वक देवता तथा पितरों की ही आराधना करता रहता है। उसकी बुद्धि उसी प्रकार की श्रद्धा से युक्त रहती है। देवता और पितर ही उसके उपास्य रहते हैं तथा वह चंद्र लोक में जाकर उनके साथ सोमपान करता है और फिर पुण्य क्षीण होने पर इसी लोक में लौट आता है। जिस समय प्रलय काल में शेषशायी भगवान शेष शैया पर शयन करते हैं, उस समय सकाम गृहस्थ समयों को प्राप्त होने वाले ये सब लोग भी लीन हो जाते हैं। जो विवेकी पुरुष अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते बल्कि भगवान की
प्रसन्नता के लिए ये उनका पालन करते हैं। वे अनासक्त, प्रशांत, शुद्ध चित्त, निवृत्त, धर्मपरायण, ममता रहित और अहंकार शून्य पुरुष स्वधर्म पालन रूप सत्व गुण के द्वारा सर्वथा शुद्ध चित्त हो जाते हैं। वे अंत में सूर्य मार्ग, अर्च मार्ग या देवयान के द्वारा सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष श्री हरि को ही प्राप्त होते हैं, जो कार्य कारण रूप जगत के नियंता, संसार के उपादान कारण और उसकी उत्पत्ति, पालन एवं संहार करने वाले हैं। जो लोग परमात्मा दृष्टि से हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, वे दो परार्ध में होने वाले ब्रह्मा जी के प्रलय पर्यंत उनके सत्यलोक में ही रहते हैं। जिस समय क्षमाम्बू नलानिल विनयन इंद्रियार्थ भूता दिवीप क्षाम्बू नलानिल वियन मन इंद्रियार्थम भूता दिवी परवृतम प्रतिसंचहीर्षु अव्याकृतं विशतियार्हि गुणत्रयात्मा कालं पराख्यमनभूय पर स्वयंभू एवं परेत्य भगवन्तमनु प्रविष्टा ये योगिनो जितमरुन्मनसो विरागा तेनेव साकमृतं पुरुषं पुराणं ब्रह्मं प्रदान उपयात्यगताभिमानम्। जिस समय देवता आदि से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपने द्विपरार्ध काल के अधिकार को भोग कर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, इंद्रिय, उनके विषय, शब्दादि और अहंकार आदि के सहित संपूर्ण विश्व का संहार करने की इच्छा से त्रिगुणात्मिका प्रकृति के साथ एक रूप होकर निर्विशेष परमात्मा में लीन हो जाते हैं, उस समय प्राण और मन को जीते हुए वे विरक्त योगीगण भी देह त्याग कर उन भगवान ब्रह्मा जी में ही प्रवेश करते हैं और फिर उन्हीं के साथ परमानंद स्वरूप पुराण पुरुष पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इससे पहले वे भगवान में लीन नहीं हुए, क्योंकि अब तक उनमें अहंकार शेष था। ओम नमः अतते सर्वभूतानां हृत्पद्मेषु कृतालयं श्रुतानुभावं शरणं ब्रजभावेन भामिनी आद्य स्थिरचरणां यो वेदगर्भा सहर्षवि योगेश्वरे कुमाराद्ये सिद्धयोगैर्प्रवर्तके भेददृष्ट्याय अभिमानेन निसंगेनापि कर्मणा कर्तृत्वात् सगुणं ब्रह्म पुरुषं पुरुषर्षभम् संसृज्य काले कालेन स्वरमूर्तिना जाते गुण व्यतिकरे यथा पूर्व प्रजायते ऐश्वर्यं परमामेष्टं च तेपि धर्म विनिर्मितं निस्सेभ्य पुनरायान्ति गुण व्यतिकरे सति ये त्विहासक्त मनसा कर्मसु श्रद्धयानुता कुर्वन्ति प्रतिसिद्धानि नित्यानपि चकेत्सनः रस्सा कुण्ठमनसा कामात्मानो जितेन्द्रिया पितॄन् यजन्त्यानुदिनं गृहस्वावृताशया तैवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसा कथायां कथनीयोरु विक्रमस्य मधुद्विषा नूनं देवेन वियताये च अच्युतकथासुधां हित्वा शृण्वन्त्या सद्गाथा पुरीशम् इव बिडद्भुजा दक्षिणेन पथार्याणं पितृलोकं भुजन्ति ते प्रजामनो प्रजायन्ते शमशानान्तक्रियात् कृतः ततस्से क्षीणसुकृता पुनर्लोकम् इमं सति पतन्ति विवशा देवी सद्यो बिभ्रंसि तोदयः। इस तो दया इस प्रकार से वेद गर्भ ब्रह्मा जी भी जो समस्त स्थावर, इसलिए माता जी अब तुम भी अत्यंत भक्तिभाव से उन श्री हरि की ही शरण में जाओ। समस्त प्राणियों का हृदय कमल की
कमल ही उनका मंदिर है और तुमने भी मुझसे उनका प्रभाव सुन ही लिया है। वेद गर्भ ब्रह्मा जी भी जो समस्त सावर जंगम प्राणियों के आदि कारण हैं, मरीचि आदि ऋषियों, योगेश्वरों, शनगादिकों तथा योग प्रवर्तक सिद्धों के सहित निष्काम कर्म के द्वारा आदि पुरुष श्रेष्ठ सगुण ब्रह्म को प्राप्त होकर भी भेद दृष्टि और कर्तृत्व अभिमान के कारण भगवत इच्छा से जब सर्ग काल उपस्थित होता है, तब काल रूप ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होने पर फिर पूर्ववत प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार पूर्वोक्त ऋषिगण भी अपने अपने कर्मानुसार ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य को भोग कर भगवत इच्छा से गुणों में क्षोभ होने पर पुनः इस लोक में आ जाते हैं। जिनका चित्त इस लोक में आसक्त है और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, वे वेद में कहे हुए काम्य और नित्य कर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं। उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता के कारण कुंठित रहती है, हृदय में कामनाओं का जाल फैला रहता है और इंद्रियां उनके वश में नहीं होती है। बस अपने घरों में ही आसक्त होकर वे नित्य प्रति पितरों की पूजा लगे रहते हैं। ये लोग अर्थ धर्म और काम के परायण होते हैं, इसलिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय है, उन भव भयहारी श्री मधुसूदन भगवान की कथा वार्ताओं से तो वे विमुख ही रहते हैं। घाय विष्टा भोजी कुकर शुकर आदि जीवों के विष्टा चाहने के समान जो मनुष्य भगवत कथा अमृत को छोड़कर निंदित विषय वार्ताओं को सुनते हैं, वे तो अवश्य ही विधाता के मारे हुए हैं। उनका बड़ा ही मंद भाग्य है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक सब संस्कारों को विधिपूर्वक करने वाले ये सकाम कर्मी सूर्य से दक्षिण ओर से पितृयान और धूम मार्ग से पितृश्वर आर्यमा के लोक में जाते हैं और फिर अपनी ही संतति के वंश में उत्पन्न होते हैं। माताजी, पितृलोक के भोग लेने पर जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब देवता लोग उन्हें वहाँ के ऐश्वर्य से च्युत कर देते हैं और फिर उन्हें विवश होकर तुरंत ही इस लोक में गिरना पड़ता है। तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्वं परमेश्वरं तद्गुणाश्रया भक्त्या भजनीया पदाम्बुजं। वासुदेव भगवती भक्तियोग प्रयोजिता जनत्यासु वैराग्यं ज्ञानं यद ब्रह्मदर्शनं। यदास्य चित्तमर्थेषु समेष्विन्द्रियवृत्तिभिः न विगृह्णाति वैषम्यं प्रियमं प्रिय इत्युतः। स तदेवात्मना आत्मानं निसंगं समदर्शनं हे यो पादेयर हितमारूढ़ं पदमीक्षते। ज्ञानमात्रं परब्रह्म परमात्मं ईश्वरापुमान् दृश्यादिभिः पृथक् भावैर्भगवन्नेकायते। एतावनेन वानेन योगेन समग्रेणेह योगिन युज्यतया विमथो हर्तो यदा संगस्तु कृत्सनः। इसलिए माताजी, जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य हैं, उन भगवान का तुम उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा सब प्रकार से मन वाणी और शरीर से भजन करो। भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। वस्तुतः सभी विषय भगवत रूप होने के कारण समान है, अतः जब इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भी भगवत भक्त का चित्त उनमें प्रिय अप्रिय रूप विषमता का अनुभव नहीं करता, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है, उसी समय वहाँ संगत रहित सब में समान रूप से स्थिर त्याग और ग्रहण करने योग्य दोष और गुणों से रहित अपनी महिमा से में आरूढ़ अपने आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है। वही ज्ञान स्वरूप है, वही परब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही पुरुष है, वही एक भगवान स्वयं जीव शरीर
विषय इंद्रियों और अनेक रूपों में प्रतीत होता है। संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव हो जाना, बस यही योगियों के सब प्रकार के योग साधन का एकमात्र अभिष्ट फल है। ज्ञानमेकं पराचीनैरिन्द्रियैर्ब्रह्म निर्गुणः निर्गुण अवभावात्यर्थरूपेण भ्रांत्या शब्दादिधर्मिणः इदा महानन्दरूपा स्त्री वृत्तपञ्चविधीसुराट् एकादशाभिधस्तस्या वपुरन्नं जगद्यत एतद्वे श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः समाहितात्मा न्यसङ्गो विरक्त्या परिपश्यति इत्येतत् कथयित् गुरुवे ज्ञानं तद् ब्रह्मदर्शनं येनानुबुध्यते न तत्त्वं प्रकृते पुरुषस्य च ज्ञानयोगस्य मनिष्ठो नैर्गुण्यो भक्तिलक्षण द्वयोरप्येक एवार्थो भगवत्वत्शब्दलक्षण यथेन्द्रिय पृथग्द्वारैरर्थो बहुगुणाश्रय एको नेयते तद्वन्द् भगवान् शास्त्रवर्तमैवि क्रियया कृतो विद्वानेस्तप स्वाध्याय यम दर्शने आत्मेन्द्रिय जयेनापि संन्यासेन च कर्मणां योगेन विविधांगेन भक्तियोगेन चैव हि धर्मेण भयाच्चिन्नेन यः प्रवृत्तिनिवृत्तिमान् आत्मा तत्त्वावबोधेन वैराग्येण दृढेन च ये ते भगवत्नोऽपि सगुणो निर्गुणो स्वदृक् प्रावोचं भक्तियोगस्य स्वरूपं ते चतुर्विधं कालस्य च व्यक्तगतेयोरन्तर्धीवति जन्तुषु जीवस्य संसृतिर्बन्निर्विद्या कर्मनिर्मिता यत्स्वाङ्गं प्रविशन्नात्मा न वेद गतिमात्मनः न तच्च खलयोपादिशे न विनीताय कार्यचित्त नास्तद्धब्धाय न भिन्नाय नैव धर्मद्वयाय च न लोलुपायोद विषेणं गृहारूढचेतसे न भक्ताय च मे जातु न मद्भक्तविषामपि श्रद्धानाय भक्ताय विनीताय न सूयवे भूतेषु कृतमैत्राय शुश्रूषाभृताय च है चह अम नमः इस प्रकार से खोटी बुद्धि वाला वह ज्ञानी जीव पंचभूतों से रचे हुए इस देह में मिथ्या अभिमान के कारण निरंतर मैं मेरेपन का अभिमान करने लगता है। जो शरीर इस वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है तथा अविद्या और कर्म के सूत्र से बना रहने के कारण सदा इसके पीछे लगा रहता है, उसी के लिए यह तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिसमें बंध जाने के कारण इसे बार बार संसार चक्र में पड़ना होता है। सन्मार्ग में चलते हुए यदि इसका किन्हीं जिह्वा उपेन्द्रिय भोगों में लगे हुए विषयी पुरुषों में समागम हो जाता है और यह उनमें आस्था करके उन्हीं का अनुगमन करने लगता है, तो पहले ही के समान ही फिर नार की योनियों में पड़ता है। जिनके संग के से इसके सत्य, शौच, बाहर भीतर के पवित्रता, दया, वाणी का संयम, बुद्धि, धन, संपत्ति, लज्जा, यश, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम तथा ऐश्वर्य आज सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। उन अत्यंत शोचनीय स्त्रियों के क्रीड़ा, मृग खिलौना, अशांत मूड और देहात्मदर्शी असत पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जैसा स्त्री और स्त्रियों के संगियों का संग करने से होता है। एक बार अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी भी उसके रूप लावण्य से मोहित हो गए थे और उसके मृग रूप
होकर भागने पर उसके पीछे हो गए थे। इस प्रकार से उसके पीछे संपूर्ण संसार में आसक्ति अभाव हो जाना, बस यही योगियों के सब प्रकार योग साधन का एकमात्र अभिष्ट फल है। ब्रह्म एक है, ज्ञान स्वरूप और निर्गुण है, तो भी वह ब्रह्म वृत्ति वाली इंद्रियों के द्वारा भ्रांति व शब्दादि धर्मों वाले विभिन्न पदार्थों के रूप में भास रहा है। जिस प्रकार से एक ही पर ब्रह्म महत्वतः वैकारिक राजस और तामस तीन प्रकार के अहंकार पंच महाभूत एवं 11 इंद्रिय रूप बन गया है, फिर स्वयं प्रकाश इनके संयोग से जीव कहलाया। उसी प्रकार उस जीव का शरीर रूप यह ब्रह्मांड भी वस्तुतः ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। किंतु इसे ब्रह्म रूप वही देख सकता है जो श्रद्धा भक्ति और वैराग्य तथा निरंतर के योगाभ्यास के द्वारा एकाग्र चित्त और असंग बुद्धि हो गया है। पूजनीय माता जी, मैंने तुम्हें यह ब्रह्म साक्षात्कार का साधन रूप ज्ञान सुनाया। इसके रूप प्रकृति और पुरुष के यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है। देवी निर्गुण ब्रह्म विषय ज्ञान योग और मेरे प्रति किया हुआ भक्ति योग, इन दोनों का फल एक ही है, उसे ही भगवान कहते हैं। जिस प्रकार रूप रस एवं गंध आदि अनेक गुणों का आश्रयभूत एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न इंद्रियों के द्वारा विभिन्न रूप से अनुभूत होता है, वैसे ही शास्त्र के विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही भगवान की अनेक प्रकार से अनुभूति होती है। नाना प्रकार के कर्म कलाप, यज्ञ दान तप वेदाध्ययन, वेद विचार मीमांसा, मन और इंद्रियों के संयम, कर्मों के त्याग, विविध अंगों वाले योग, भक्ति योग, निवृत्त और प्रवृत्ति रूप सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के धर्म, आत्म तत्व के ज्ञान और दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों से सगुण निर्गुण स्वयं प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जाता है। माताजी, सात्विक राजस तामस और निर्गुण भेद से 4 प्रकार के भक्ति योग और जो प्राणियों के जन्मादि विकारों का हेतु है तथा जिसकी गति जानी नहीं जाती है, उस काल का स्वरूप मैं तुमसे कह ही चुका हूँ। देवी, अविद्या जनित कर्म के कारण जीव की अनेकों गतियाँ होती है। उनमें जाने पर वह अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता है। मैंने तुम्हें जो ज्ञानोपदेश दिया है उसे दुष्ट, दुर्विनीत, घमंडी, दुराचारी और धर्मध्वजी दम्भी पुरुषों को नहीं सुनना चाहिए। जो विषयालोलुप हो और गिरासक्त हो, मेरा भक्त न हो अथवा मेरे भक्तों से द्वेष करने वाला हो, उसे भी इसका उपदेश कभी न करें। जो अत्यंत श्रद्धालु, भक्त, विनयी, दूसरों के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाला, सब प्राणियों से मित्रता रखने वाला, गुरु सेवा में तत्पर, ब्रह्मा विषयों में आसक्त, शांत चित्त बहिर्जाता विरागाय शांत चित्ताय दीयताम निर्मत्सराय सूचये यस्याहं प्रेयसां प्रिया य इदं शृणुयादम्ब श्रद्धया पुरुषः सुकृत यो वा विद्यते मच्चित्तं स येति पदवी च मे। शांत चित्त मत्सर शून्य और पवित्र चित्र हो तथा मुझे परम प्रियतम मानने वाला हो, उसे इसका अवश्य उपदेश करें। वहाँ जो पुरुष मुझ में चित्त लगाकर इसका श्रद्धापूर्वक एक बार भी श्रवण या कथन करेगा, वह मेरे पद को अवश्य प्राप्त होगा। जो इस अध्याय को पढ़ता और सुनता है, उसके सारे दुख भाग जाते हैं और परम पद को वह प्राप्त हो जाता है। ओम नमः। आज हम इस अध्याय को यहीं पर विराम देते हैं। इस अध्याय को ये समाप्त हो, कल 33वां अध्याय करेंगे और इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल देवहूति को तत्व ज्ञान और मोक्ष पद की प्राप्ति, ये कथा है। ओम नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थात् पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं। भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा, मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि। मङ्गलं भगवान् शम्भु मङ्गलं वृषभध्वजा, मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलाय शिवशङ्कर। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके, शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।